अब देखिए, हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। तो ये सबका उद्देश्य होता है। क्या उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है या एजुकेशन, अच्छी शिक्षा देना भी उनका क्या है, उद्देश्य है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, A4, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आई होगी, A4 एप्पल। नहीं, A4 एप्पल ही नहीं होता, A4 एरोप्लेन भी होता है, A4 आंट भी होता है, A4 अप्रैल भी होता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या चीजें हैं जो A से होती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, एक रट्टा हमने शुरू से लगाते आए हैं कि A4 एप्पल, B4 बॉल या B4 बैट। ठीक है। अब मेरी एजुकेशन प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो मेरी स्कूलिंग जो है वो नवोदय विद्यालय से हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि स्कूल्स वाले बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, मतलब कि एक पैसा कमाने का बहुत बड़ा एक जरिया है बुक्स। ठीक है, कि मतलब प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स चलाते हैं जिसमें कि 50-60% के आसपास या 65% के आसपास तक क्या होता है, कमीशन होता है। अब मोबाइल, आज के टाइम पे मोबाइल दे देते हैं पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है। मेरे ख्याल से 12th तक मतलब कि बच्चे को कभी मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर उसे पढ़ाना है तो मतलब मोबाइल दे दो थोड़ा बहुत, लेकिन खरीद के पर्सनली मत दो मेरे ख्याल से। तो मोबाइल क्या होता है, आज के टाइम पे बिगाड़ने का, मतलब बच्चे को बिगड़ने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो क्या है, मोबाइल है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। आज का टॉपिक है वो है हमारा स्कूल्स के ऊपर। अब स्कूल सिस्टम क्या है, इस चीज को आज हम समझेंगे, और आपको इस वीडियो को किसे देखना चाहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किन किन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और जो स्कूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका स्कूल है तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सही स्कूल आप कैसे चुन सकते हैं आपके बच्चों के लिए। क्या आपके बच्चे सही स्कूल में जाते हैं, इस बात का भी पता आपको इस वीडियो को देखने के बाद चल जाएगा। स्कूलों की सबसे बड़ी गलतियां क्या है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा, और स्कूल को क्या करना चाहिए, और अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। इस सारी के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। थोड़ा सा हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, प्रॉब्लम के बाद उनका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अब देखिए, हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो ये सबका उद्देश्य होता है। बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ऐसी है कि ये जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं हम, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने की, वो मिलते नहीं हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, बट कहीं ना कहीं एक और समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि फी प्रॉब्लम। मतलब कि फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है अच्छी शिक्षा देने के लिए, या एटमॉस्फेयर वैसा प्रोवाइड नहीं कर पाता है, वातावरण ऐसा प्रोवाइड नहीं कर पाता है जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो कहीं ना कहीं फीस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश में लगभग 80% लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मतलब कि लगभग 80% लोग एवरेज हैं जिनकी इनकम क्या है, मतलब 20-25 या 30,000 या 40,000, इससे ज्यादा इनकम नहीं है, या 10,000 के आसपास महीने की इनकम है। तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन में पैसा वो खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। आप फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब पेरेंट्स, माता पिता या स्कूल्स भी मतलब गिने चुने ही हैं जो अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी फीस जो होती है वो लाखों में होती है, और वो फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है कि कोचिंग प्रॉब्लम है, कि बच्चों को स्कूल भी पहुंचाना है, फिर कोचिंग में लाना ले जाना, या फिर बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में कोचिंग्स वगैरह अच्छे टीचर्स की अवेलेबल मतलब नहीं होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्कूल्स के ऊपर। तो जब भी आप किसी स्कूल में जाएं, या आपके जिस स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, तो उनसे ये सवाल करने हैं। ये क्वेश्चंस के बारे में, इनका मतलब कि इन सवालों के जवाब आपको पता करना होगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या सवाल आपको करना चाहिए स्कूल से, और या पता करना चाहिए कि वो क्या करते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। सबसे पहले, आप जो भी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, या फिर जिस स्कूल में आपका बच्चा जाता है, उसका मिशन पता करिए कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, क्या उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, या एजुकेशन, अच्छी शिक्षा देना भी उनका क्या है, उद्देश्य है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि उनका मिशन, उनका उद्देश्य क्या है, ये चीज पता करिए। फिर उसका डायरेक्टर, मतलब कि उस स्कूल का, उस संस्थान का
डायरेक्टर मतलब कौन है या मालिक कौन है, ओनर कौन है या कौन उसको चलाता है, ठीक है। तो उसकी एजुकेशन प्रोफाइल के बारे में पता करिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करिए कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सिर्फ बिजनेसमैन है क्या, कि उसने सिर्फ बिजनेस मतलब पैसा कमाने के लिए ही मतलब स्कूल तो नहीं ओपन किया है। फिर आपको स्टाफ और फैकल्टी के बारे में पता करना होगा कि वहाँ का जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब कि वो सच में मतलब अच्छे टीचर्स हायर करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ये बोल के मतलब पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना देते हैं कि हमारे टीचर बाहर से आते हैं, मतलब कहीं और से आते हैं, मतलब कहीं दूसरी जगह से वहाँ आके वो पढ़ाते हैं। तो ये कह के बेवकूफ़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ये चीज़ आपको कॉमन सेंस लगाइए कि वहाँ के जो टीचर्स की क्वालिटी सच में है कि नहीं, मतलब अच्छे टीचर हायर करते हैं कि नहीं करते। अच्छे टीचर का मतलब ये है कि वो जो भी क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या उस पर उनकी अच्छी कमांड है या नहीं है, ठीक है। अब वो कहीं से भी आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई बोलता है कि हमारे केरल से टीचर आते हैं, यहाँ से वहाँ से आते हैं, तो वो ऐसे करके कुछ बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो फैकल्टी या स्टाफ कैसा है, इस चीज़ के बारे में आपको पता करना होगा। इसके बाद आपको इस बुक्स के बारे में पता करना होगा कि बुक्स कौन सी चलाते हैं। अब बुक्स का मतलब यहाँ पे कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स चलाते हैं, या मतलब जिस बोर्ड की है, मतलब कि जिस बोर्ड में एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है उसकी बुक्स चलाते हैं, या फिर किस तरह की प्राइवेट बुक्स चलाते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक चलाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि स्कूल्स वाले बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, मतलब कि एक पैसा कमाने का बहुत बड़ा एक जरिया है बुक्स, ठीक है, कि मतलब प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स चलाते हैं जिसमें कि 50-60% के आसपास या 65% के आसपास तक क्या होता है, कमीशन होता है। आप सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए कि अगर आपने 10,000 की बुक्स खरीदी हैं तो 6,000 के समथिंग या 6,500 के समथिंग पैसा कौन लेता है, स्कूल वाला लेता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक जिसमें मनमाने 300 रुपये का एमआरपी या 400 रुपये का एमआरपी तो नहीं डला है आपके बच्चों की बुक्स पे। तो ये चीज आप चेक करिए। देखिए, अगर एजुकेशन इंप्रूव करनी है तो सबसे मेन चीज क्या है, बुक्स। अब बुक्स, अगर मेरे ख्याल से बुक्स जो है वो जिस बोर्ड का मतलब कि जिस बोर्ड की उसके पास परमिशन है, मतलब जिस स्कूल के पास, जैसे कि एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, या दूसरा अदर स्टेट की जो बोर्ड की बुक्स हैं, या तो वो रन करना चाहिए, या फिर एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उन्हें आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब देखिए, एनसीईआरटी बुक्स के बारे में अगर आप पता करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि एनसीईआरटी बुक्स की इंपॉर्टेंस मैं सिर्फ इतना कहकर आपको समझा दूं कि इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई बच्चा करता है 12वीं के बाद, तो उससे ये बोला जाता है, किसी मतलब कोचिंग में वो जाता है जहां पे एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करता है, तो उससे पहले ये बोला जाता है कि भैया आप 6 से लेके 12 तक की क्या करिए, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ के आइए। अब ये बताइए कि जिस बच्चे ने प्राइवेट बुक्स को पढ़ा नर्सरी से लेके 12 तक, तो उसका तो वो क्या हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उसके फिर से अगर 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ रही है तो वो तो उसके साथ अच्छा खासा क्या हो गया, धोखा हो गया। उसे फिर से एनसीईआरटी अगर बुक पढ़नी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि अगर सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए भी बाद में ये बोला जाता है कि आपको सिविल सर्विस का अगर मतलब आपको नहीं पता है तो मैं सिंपल बता दूं कि आपके कलेक्टर, एसडीएम या गवर्नमेंट जॉब में जो अच्छी अच्छी पोस्ट जितनी भी हैं गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो मतलब कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसे क्वालिफाइड करने के लिए, बेस बनाने के लिए हमें 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो फिर से अगर वो पढ़ना पड़ रहा है तो, और अब एक और चीज इसमें है कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, बहुत ही सस्ती आती हैं। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो उस बुक्स पे, बहुत सारी बुक्स पे 55 रुपए एमआरपी होगा, 60 रुपए होगा, या 65 रुपए या 45 रुपए, या मैक्सिमम 11-12 की बुक्स का जो एमआरपी होगा वो होगा मुश्किल से 100, 110, 120 रुपए। इससे महंगी बुक्स नहीं आती, मतलब कि 600-700 रुपए में सिलेबस आ जाएगा या 1000 रुपए का आ जाएगा। वहीं प्राइवेट बुक्स की बात करें तो एक क्लास का मतलब 5th-6th क्लास का अगर आप सिलेबस खरीदने जाएंगे 3000, 4000, 5000 का आपको सिलेबस आपको खरीदने को मिलेगा। तो ये फर्क है एनसीईआरटी और मतलब कि प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में। और प्राइवेट पब्लिकेशन क्या करता है, सिंपल है भाई, देखो उनको बुरा तो लगेगा और स्कूल वालों को बुरा लग रहा होगा अगर कोई जिसका स्कूल है प्राइवेट बुक चलाता है। अब क्या करते हैं, नेट से कॉपी पेस्ट करके कोई भी पब्लिकेशन बना के और क्या कर देते हैं, मनमाना एमआरपी रेट डाल के और चला देते हैं, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गलत है। अब इसके बाद देखिए कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स, मतलब एक सेक्शन में या एक क्लास में कितने बच्चों को
वो बैठाते हैं, मतलब 25, 30, 50, 60, 70, अब कई कई में स्कूलों में तो 70, 80 बच्चे भी एक सेक्शन में भरे हुए हैं और भेड़ बकरियों की तरह पे मतलब पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। 40 मिनट का पीरियड होता है। अब अगर 60 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो आप कितना किस पे ध्यान देंगे? अब आप समझदार है, ठीक है। फिर फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के मोटी मोटी फीस तो नहीं ले रहे हैं। आप फैसिलिटी में भी देखिए कि भाई बिल्डिंग है, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है, अगर बिल्डिंग है, बढ़िया क्लासरूम होना चाहिए, फर्नीचर भी अवेलेबल हो, फैन अवेलेबल हो, व्हाइट बोर्ड वगैरह, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर या लाइट वगैरह, इन्वर्टर फैसिलिटी, वॉशरूम भी, साफ सफाई, और मेन चीज क्या है, सिक्योरिटी कैमरा, ये भी अवेलेबल है कि नहीं है। और सिक्योरिटी कैमरा के साथ साथ ये चालू रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं, मतलब कि परमानेंट इन्हें वॉच करते भी हैं कि नहीं करते हैं, इस चीज का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए। सिर्फ बड़ी बिल्डिंग देख के ही मोटी मोटी फीस मतलब नहीं देना है, बाकी चीजों भी ऑब्जर्व करना, अपना कॉमन सेंस लगाना है कि ये सारी चीजों की फैसिलिटीज मतलब वो देते हैं कि नहीं देखते हैं। अब इसके बाद आप सीबीएसई या एमपी बोर्ड है या जिस स्टेट का में जो बोर्ड चलता है उसकी मान्यता चेक करिए कि मान्यता है कि नहीं है। उसके बाद आप फीस वगैरह की भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भैया फीस कितनी है, क्या ये सच में जितनी चार्ज कर रहे हैं उस तरह की मतलब एजुकेशन या बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पता करना है। देखिए अब बात करते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दे देता हूं। मेरा नाम धर्मेंद्र गौर है और मैं डायरेक्टर हूं कार्व एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल बैरसिया, जो कि भोपाल जिले में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मैं लगभग 2015 से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूं। पहले मैंने 2015 से सिर्फ मैं कोचिंग पढ़ाता था, उसके बाद मैंने 18 से स्कूल स्टार्ट किया और अभी स्कूल मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी एक्सपीरियंसेस मतलब कि जिस चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस और मेरी गलतियां या मैंने जहां से सीखा है उसके बारे में आपको मैंने बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरी एजुकेशन प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो मेरी स्कूलिंग जो है वो नवोदय विद्यालय से हुई है, ठीक है। ग्रेजुएशन मेरा बीकॉम हुआ है, बीकॉम ऑनर्स डीएवीवी इंदौर से मैंने किया है। एमए इंग्लिश लिटरेचर मैंने किया है बीयू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद बीएड और डीएलएड मेरा कंप्लीट है और मैं वर्ग 2 का एग्जाम भी क्वालिफाइड कर चुका हूं, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं 2015 से कंटिन्यूअसली मतलब एजुकेशन फील्ड में वर्क कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मिशन क्या है, मिशन मतलब उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि कम फीस में मतलब मिनिमम फीस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ही, मतलब अच्छी शिक्षा देना ही हमारा क्या है, उद्देश्य है। अच्छी शिक्षा के साथ साथ वैल्यूज, संस्कार, एथिक्स वगैरह, हमें कल्चर वगैरह देना भी हमारा साथ साथ उद्देश्य है। मतलब सिर्फ नहीं है कि रट्टू तोता बना दो, अच्छे नंबर दिखाना है, नहीं, अच्छे नंबर के साथ साथ मतलब क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अच्छा इंसान बनाना है, ये भी हमारा साथ में क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। मतलब बच्चों को रिस्पेक्ट देना सिखाना। आज के बच्चे मतलब इतने बदतमीज होते जा रहे हैं कि जिन्हें ना माँ बाप से बात करना आता है, ना किसी और से बात करना आता है, मतलब उन्हें ना रिस्पेक्ट देना आता है, ना कुछ करना आता है। उनका बिहेवियर सही नहीं है, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी सही नहीं होती। तो बिहेवियर, रिस्पेक्ट के ऊपर और इसके ऊपर हम ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वी डोंट मेक रोबोट्स, हम रोबोट नहीं बनाते, मतलब रट्टू तोता नहीं बनाते, मतलब चीजों को क्या कर रहे हैं, रटवा रहे हैं, तो वैसा नहीं बनाते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जब भी एक बच्चा 3 साल का होता है और वो स्कूल में एडमिशन कराते हैं, अगर सपोज एक क्लास में 25 बच्चे हैं, तो वहां पर 98% बच्चों का जो माइंड है, मतलब उनके अंदर क्वालिटी है, सोचने समझने की जो क्षमता है, ताकत है, वो क्या है, सबकी डिफरेंट है। सिर्फ मतलब 98% बच्चों की जो क्षमता है वो डिफरेंट है, और 2% बच्चे हैं जिनकी एबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि जो ब्रिटिशर्स ने जब से अप्लाई किया वैसा ही चलता आ रहा है, जो कि रोबोट बनाने के लिए, मतलब कि रोबोट मतलब कि नौकरी करवाने के लिए मतलब ये सिस्टम बनाया था कि लोग वहां सिर्फ नौकरी करें, अपना दिमाग यूज नहीं करें। तो वही एजुकेशन सिस्टम की वजह से क्या होता है, नर्सरी से लेके मतलब 3 साल की जगह जब वो 18 साल तक 12th पास करके जब निकलता है ना, तो ये रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये रेशियो क्या हो जाता है कि 2% बच्चे ही अलग सोच पाते हैं, 98% लोग क्या बच्चे जो होते हैं वो एक जैसा सोचते हैं। मतलब कि आप जैसा बोलोगे, एक सवाल का जवाब आपने कोई क्वेश्चन किया तो सबका एक रटा रटाया आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे A4, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आई होगी, A4 एप्पल। नहीं, A4 एप्पल ही नहीं होता, A4 एरोप्लेन भी होता है, A4 आंट भी होता है, A4 अप्रैल भी होता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या चीजें हैं जो A से होती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, एक रट्टा
हमने शुरू से लगाते आए हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल या B फॉर बैट, ठीक है। तो ये चीज होती है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से सोचने समझने की क्षमता ही हम क्या कर रहा है, स्कूल कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी रटवाया जा रहा है, जो पहले की जो पॉलिसीज थी, जो तरीका था, बस उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर मतलब कि सोचे समझे, बच्चा दिमाग लगाए, अपना खुद का यूज करे, उनसे क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि कुछ नया निकल के आए, ठीक है। मतलब रटा रटाया नहीं कि बस ये है भैया, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, बस रट लो, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो वैसा हम नहीं करते हैं। साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह पे भी ध्यान देते हैं, मतलब क्रिएटिव चीजें वो बनाए, अपना खुद से कुछ सोचे समझे। तो इसके लिए भी हम अलग से एक पीरियड रखते हैं, ताकि एक्टिविटीज वगैरह या इन्वॉल्व हो, और अच्छे स्पोर्ट्स वगैरह में भी ध्यान देते हैं। देखिए, हमारी क्वालिटीज के बारे में बात करें तो हमारी मेन क्वालिटी जो है, जो हमारी मेन जो ताकत है अच्छी मतलब क्वालिटी एजुकेशन की, वो है एनसीईआरटी बुक्स। ये एक जान है कहीं ना कहीं, मतलब अच्छी शिक्षा देने का। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स अगर आप उठा के देखेंगे तो इनमें इतना अच्छा कंटेंट होता है, इतना शॉर्ट एंड स्वीट होता है, सरल भाषा में होता है, जो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जब बच्चे को ज्यादा मतलब मेहनत करनी नहीं है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट कोई चीज समझा दी, बता दी, लिखना है तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, समझ में आ जाए, तो क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक्स क्या है, कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी स्कूल्स को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, कमीशन नहीं मिलता। और एक और प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी बुक्स के लिए पहले पेमेंट देना पड़ता है। जैसे कि सपोज अगर मुझे 800 बच्चों के लिए बुक्स मंगवानी है, तो या तो मैं लगाऊं, या फिर मैंने जिस दुकान पे मेरी बुक्स रखवा रखी है, मतलब जहां से कॉपी किताब बुक्स ले या बुक्स वहां से वो ले, तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई तुम पैसा पहले खर्च करके आप लो। अब पैसा भाई उसको कमीशन यहां से नहीं मिलेगा। मतलब कि 60 रुपए की बुक है जिसपे 10% होगा, तो कितना होगा, 6 रुपए। अब 6 रुपए के लिए वो 2-3 लाख रुपए खर्च नहीं करेगा, तो क्या होगा, स्कूल वालों को लगाना पड़ता है। अब यहाँ प्राइवेट में क्या होता है, उल्टा स्कूल वालों को कमीशन मिलता है 60%, तो उन्हें मजा आता है, मतलब बहुत पैसा मिलता है। तो इसलिए क्या एनसीईआरटी हर कोई नहीं लगाता, क्योंकि इस पे कमाई नहीं होती, कमाई भी नहीं होती, ऊपर से पैसा बुक्स मंगवाने के लिए लगाना पड़ता है। तो ये क्या है, बहुत कड़वी सच्चाई है। इसलिए और ना यही वजह है, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप भी पढ़ाई करवाते हैं, हम भी करवाते हैं, आपकी पढ़ाई में और हमारी पढ़ाई में क्या है, बहुत फर्क है। कई स्कूल वाले मतलब मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ भैया आप कचरा पढ़ा रहे हो। मतलब कचरा मतलब जहाँ पे बच्चे की एनर्जी इतनी खराब कर रहे हो, फालतू में रटवा रहे हो कि जिसका कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ऐसी चीजें रटवाए जा रहे हो जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन सुधरेगी। इसके बाद मेन चीज है क्वालिटी टीचर्स। मतलब हम क्वालिटी टीचर्स मतलब अच्छे टीचर्स हायर करते हैं, और ये जहाँ की नहीं बनाते कि हम बाहर से आते हैं वहां से आते, नहीं, हम तो लोकल का भी है कोई, लेकिन वो पढ़ाता अच्छा है, समझाता अच्छा है, उसके अंदर स्किल्स हैं, क्वालिटी हैं, तो हम हायर कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो छोटी क्लासेस के लिए हम 12th पास या ग्रेजुएशन वाले जो टीचर्स होते हैं उनको भी लेते हैं, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड मतलब कि डेली उनकी 40 से 45 मिनट की क्या होती है, एक क्लास होती है, जिसमें उन्हें सिखाया जाता है, बताया जाता है, उनका लेसन प्लान बनवाया जाता है, कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है क्लास को, सारी चीजें हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके क्या करते हैं, सिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट, हमारा एक्स्ट्रा टीचर्स। मतलब हम एक्स्ट्रा टीचर अभी भी रखते हैं, लेकिन इस बार से हम हर मतलब 75 स्टूडेंट्स के ऊपर हम एक टीचर एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि बच्चों का जो फीडबैक है वो पेरेंट्स तक पहुंचाएगा, उनकी क्रॉस कॉपी चेक भी करेगा, होमवर्क वगैरह प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है, या टीचर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो ये काम हम नेक्स्ट ईयर से और अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम 25 स्टूडेंट्स रखते हैं नर्सरी से लेके 5th क्लास तक। मतलब कि एक सेक्शन में सिर्फ 25 बच्चे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 भर लिए, 40 भर लिए, 50 बच्चे बस बैठा दिए हैं, मतलब ठीक है और बस चल रहा है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, नर्सरी से 5th हम 25 बच्चे ही रखते हैं एक क्लास में। और एक और चीज कि नर्सरी से लेके नर्सरी KG1 KG2 25 बच्चों पे भी 2 टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहकर पढ़ाते हैं। और मतलब 25 बच्चों पे 2 टीचर, इसका मतलब है 12 से 13 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहता है, जो कि ध्यान देके उनसे अच्छे से बातचीत करता है, उन्हें समझता है, और उनके मतलब जो होमवर्क वगैरह या क्लास वर्क हाथ पकड़ के करवाता है, अच्छे से वो ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए हम हर मतलब 25 बच्चों पे 2 टीचर अवेलेबल रहकर हमेशा पढ़ाते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा 30 स्टूडेंट्स हम रखते हैं 6 से लेके 8, मतलब कि 6 से लेके 8 में एक सेक्शन में 30 बच्चे हम रखते हैं और 40 बच्चे रखते हैं 9 to 12 में, ठीक है। तो जब आप कम बच्चे रखेंगे, अब 9 to 12 में 40 में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं, आराम से खुद से सारी चीजें कर लेते हैं, मतलब खुद से राइट डाउन कर लेते हैं, तो ये 40 बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, हम एडमिशन देते हैं तो पहले एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कराते हैं, मतलब बिना टेस्ट के बच्चे को हम एडमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता करना होता है कि इसका लेवल है भी कि नहीं है, मतलब कि इसका लेवल कितना है, कैसा है, कि वो इम्प्रूव कर पाएगा, या जिस क्लास में वो एडमिशन लेना चाहता है उस क्लास में क्या है कि मतलब वो डिजर्व करता भी कि नहीं करता है। तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। अगर वो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट को क्वालिफाइड करता है तो ही हम एडमिशन देते हैं। इसके अलावा लिमिटेड सीट्स रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा नर्सरी से लेके 5th तक सिर्फ 25 बच्चे, 6 to 8 30 बच्चे और 9 to 12 40 बच्चे। अगर हमारी ये सीट्स क्या हो जाती हैं, फुल हो जाती हैं, उसके बाद हम क्या नहीं करते हैं, एडमिशन्स क्लोज कर देते हैं, मना कर देते हैं, हम फिर नहीं लेते हैं। चाहे आप कितनी, मतलब कोई कितनी भी ताकत लगाए, 25 से 26 बच्चे हम नहीं रखते हैं अगर नर्सरी से 5th में, और अगर 6 to 8 में 30 से 31 बच्चा आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, हम कचरा नहीं करते हैं, जो हमारी जो इथिक्स हैं हम उन्हें नहीं तोड़ते हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, मतलब कि जो हमारे रूल्स हैं हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी भी हम प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा टैबलेट लैब जो भी हम इस साल से लेके आ चुके हैं, ठीक है। टैबलेट लैब क्या है कि जैसे कि हर एक सेक्शन में 25 बच्चे होते हैं, तो हम 26 टैबलेट हम रखते हैं उस क्लास में, एक टीचर के पास रहता है, बाकी 25 बच्चों के लिए वो टैबलेट क्या होता है, मतलब एक बच्चे को दिया जाता है, उसमें एक्टिविटीज वगैरह, पजल सॉल्व करना ABCD 1 2 3 वगैरह, या मतलब स्पेलिंग की प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें हम करवाते हैं। इसका वीडियो आप साइड में मैं प्ले करके अभी दिखा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है, प्रोजेक्टर क्लासेस वगैरह भी हम रखते हैं बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू या स्मार्ट बोर्ड, जैसे कि अभी इस साल हमने सिर्फ एक ही स्मार्ट बोर्ड लेके हमने इसको यूज करके हमने समझा। अब इनकी भी संख्या हम धीरे धीरे हम नेक्स्ट ईयर से और बढ़ाएंगे। अब एक और चीज है कि अगर बच्चा कहीं इलीगल एक्टिविटीज वगैरह करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है या इनडिसिप्लिन करता है, कहीं पर भी फाइंड होता है, तो हम अगर 20 सत्र में कोई करता है तो उसे सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद जब वो सेशन एंड हो जाता है, उसको एग्जाम के लिए अलाउ कर देते हैं, बाद में उसे क्या कर देते हैं, हम TC दे देते हैं, क्योंकि हम कचरा साफ कर देते हैं। हम उन्हीं बच्चों को एडमिशन लेना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, या वो माँ बाप जो उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों को ही हम क्या देते हैं, एडमिशन देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पे बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलब धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। 11 12 के बच्चे आपको काफी स्कूल्स के मतलब गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मतलब ये सब फालतू काम, इधर उधर घूमना, ठीक है, कोचिंग के बहाने घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। अब मोबाइल आज के टाइम पे मोबाइल दे देते हैं पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है। मेरे ख्याल से 12th तक मतलब कि बच्चे को कभी मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर उसे पढ़ाना है तो मतलब मोबाइल दे दो थोड़ा बहुत, लेकिन खरीद के पर्सनली मत दो मेरे ख्याल से। तो मोबाइल क्या होता है आज के टाइम पे बिगाड़ने का, मतलब बच्चे को बिगड़ने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो क्या है, मोबाइल है, ठीक है। तो ये चीज हम मोबाइल के लिए भी टोटली क्या करते हैं, मना करते हैं। भैया हमारे स्कूल में एडमिशन आप दिलवा रहे हैं तो आप मोबाइल नहीं दिलवाएंगे बच्चे को। देखिए, इसके अलावा हम PTM ऑर्गेनाइज करते हैं हर एक एग्जाम और टेस्ट के बाद, मतलब कि जब भी टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद हम PTM रखते हैं, पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग, जिसमें पेरेंट्स को बुलाते हैं, जिसमें पेरेंट्स को आना कंपलसरी होता है और उसका जो बच्चे का जो फीडबैक है वो प्रॉपर तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम उन्हें फेक रिजल्ट नहीं दिखाते, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स को खुश करने के लिए मतलब बच्चे की एबिलिटी नहीं है, सपोज 25 नंबर का एक टेस्ट हुआ जिसमें कि बच्चे के 2 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसको 12 या 15 या 20 करके मतलब पेरेंट्स को खुश करने के लिए उसके नंबर बढ़ा देते हैं, या फिर पहले से क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं, बता देते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन आएंगे, ये रट के आ जाना। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि अगर उसके 2 आ रहे हैं तो हम 2 ही दिखाएंगे, 0 आ रहे हैं तो 0 ही दिखाएंगे। अगर मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम तो सिंपल बोलते हैं भैया हम नहीं कर पा रहे, इसकी वजह या तो हम फाइंड आउट करते हैं और उसका इंप्रूव करते हैं, नहीं हो पा रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप TC निकाल सकते हैं, आप ले जा सकते हैं। तो ये फेक रिजल्ट बहुत ज्यादा क्या करता है, अभी तो पेरेंट्स खुश हो जाता है, लेकिन बाद में जब वो बड़ी क्लास में बोर्ड एग्जाम्स में जाता है, जब वहां उसका रिजल्ट गिरता है ना, तब उसे
मतलब असली पता चलता है कि इस स्कूल की वैल्यू क्या है। तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए और ना ही हम करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब हम एडमिशन देते हैं तो बच्चे को बोला जाता है, पेरेंट्स को बोला जाता है कि रेगुलर आना पड़ेगा, मतलब 80% अटेंडेंस कम से कम हमें चाहिए, क्योंकि अब बच्चा आएगा ही नहीं स्कूल तो कहाँ से उसका रिजल्ट इंप्रूव होगा, ठीक है। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो पेरेंट्स तक पहुँचाते हैं प्रॉपर तरीके से कि भाई वो क्या कर रहा है, मतलब कि जो भी उसकी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं या वर्क करके नहीं लाता है, तो प्रॉपर कम्युनिकेट हम करते हैं, पेरेंट्स को हम कॉल करके बताते हैं, क्लास टीचर्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा वी डोंट अलाउ मोबाइल टू स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को हम टोटली मना करते हैं कि भैया आपको मोबाइल नहीं दिलवाना है, और जो पेरेंट्स दिलवा देते हैं हम उन्हें वार्निंग भी देते हैं, समझाते भी कि आप इसे मत दिलवाइए, या फिर अगर जो नहीं सुनते हैं और उनका रिजल्ट भी इंप्रूव नहीं होता है तो हम उनसे हाथ जोड़ के मना कर देते हैं नेक्स्ट ईयर कि आप टीसी निकाल लो अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो, ठीक है। इसके अलावा वी मैनेज व्हाट्सएप ग्रुप। अब व्हाट्सएप में क्लास वाइज हम व्हाट्सएप पे मतलब ग्रुप बना देते हैं, जिससे कि होमवर्क वगैरह जो भी होता है वो वैसे तो डायरी में लिखवाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चा लिखता नहीं है या फिर झूठ बोल देता है घर जाके कि हमें होमवर्क ही नहीं मिला है, तो पेरेंट्स को हम ऐड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि पेरेंट्स तक ये बात पहुंच जाए कि भैया क्या होमवर्क मिला है। अगर बच्चा झूठ बोलता है तो उसकी झूठ क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वी लिसन पेरेंट्स एंड टीचर्स कंसर्न, मतलब कि जो कंप्लेंट्स हैं उसको हम सुनते हैं, पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, टीचर्स की प्रॉब्लम को भी हम सुनते हैं अगर, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जितना जल्दी हो सके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हम सजेशंस भी लेते हैं किससे, पेरेंट्स से और टीचर्स से, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो सके, अच्छे से इंप्रूव हो सके। हम एक और चीज करते हैं, हम एक कंप्लेंट बॉक्स बना के रखते हैं हमारे स्कूल में, जिससे कि एक बच्चा है वो भी उसकी कोई प्रॉब्लम है या उसे कोई परेशान करता है जो नाम शो नहीं करना चाहता है, तो बिना नाम के भी वो अपनी कंप्लेंट रिटर्न में वो डाल सकता है। किसी टीचर के बारे में भी हो सकती है, किसी मैनेजमेंट, कुछ मतलब किसी के बारे में भी कोई दिक्कत परेशानी है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डाल सकता है, और उस पर भी हम ध्यान देके उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारे स्कूल मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर नेम से, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी बच्चे या जो भी लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।